अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। स्टूडेंट, आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और पहली आपको फ्रैक्शन दी हुई है 17/25। 17/25 को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। आपने क्या करना है, 17 को रखना है अंदर और 25 पे आपने डिवाइड करना है। तो देखें स्टूडेंट, 17 है छोटा 25 से और ये डिवाइड नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है, पहले आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद आप इधर 17 के आगे लगाएंगे 0। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 170 के करीब करीब चला जाए। तो स्टूडेंट, हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 150। अब 170 में से 150 निकाल दें तो आपके पास आएगा 20। स्टूडेंट, जब एक दफ़ा पॉइंट लगा लेते हैं तो फिर उसके बाद आप जितने मर्जी 0 लगाएं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी ये जो 20 है ये 25 से छोटा है तो हम एक और 0 लगा देते हैं। तो 25 8 200, ये हो गया पूरा डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.68। तो 17/25 ये किसके इक्वल आएगा, 0.68। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमने 19/4 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो स्टूडेंट, 19 को भी हम अंदर रख लेते हैं और 4 पे डिवाइड करवाते हैं। तो 4 पे अभी ये डिवाइड होता है, 4 4 16। तो कितना बचेगा, 19 में से 16 निकाल दें तो आपके पास बचेगा 3। अब 3 छोटा है, आप पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। 4 7 28। अब कितना बचेगा, 2। अगेन आप एक और 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 5 20। ये आपका पूरा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4.75, यानी कि 19/4 आपका इक्वल आएगा 4.75 की। स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हमने डिवाइड करवाना है 57 को 8 पर। आप 57 को अंदर रखें और 8 पे करते हैं डिवाइड। 8 7 56। कितना बचेगा आपके पास, 1। अब 1 छोटा है, आप पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। 8 1 8। अब कितना बचेगा, 2। फिर आप 0 लगाएंगे क्योंकि आपका 2 छोटा है, 8 बड़ा है। फिर अब क्या आएगा, 8 2 16। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 16। ऊपर 20 है और नीचे आ जाएगा 16। अब आप 20 में से 16 को निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 4। आप फिर 0 लगाएंगे। फिर आप जब डिवाइड करेंगे 8 5 40। अब ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो अब आपके पास 57/8 ये किसके इक्वल आएगा, 7.125 के। तो ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, 205 को हमने डिवाइड करवाना है 18 पे। तो हम स्टूडेंट इसको 18 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये आएगा 18 1 18। तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 तो एज इट इज आ जाएगा और 20 में से हम 18 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मजीद आपने क्या करना है, 18 1 18। अब आपके पास ये 25 में से आपने 18 को निकाल देना है। तो 25 में से आप 18 को निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा 7। तो अब आपने फिर क्या करना है, क्योंकि 7 छोटा है 18 बड़ा है, तो आपने इधर पॉइंट लगाना है और इधर आपने लगाना है 0। अब 18 3 क्या आएगा, 54। 17 है तो ये आएगा 54। 17 में से आप 54 निकाल दें तो इधर से इधर कैरी करें, 10 में से 4 निकालें तो 6 आएगा आपके पास। उसके बाद इधर 6 तो ये आएगा 1। आप अब अगेन क्या करें, अब आप 0 लगाएं।
तो अब आप 8 करवाएंगे, 18 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो 160 के करीब करीब चला जाए। तो अगर हम 18 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 144। अब कितना बचेगा? आप 6 में से 6 को आप इधर कैरी करें 1, तो ये 10 में से 4 निकालें तो 6 आएगा। उसके बाद इधर आ जाएगा 5 में से 4 निकालें तो 1। अगेन आपका 16 बच गया। फिर आप 0 लगाएंगे तो यहाँ पर अगेन 8 आएगा, तो यहाँ पर अगेन 144 आएगा। तो स्टूडेंट ये ऐसे चलता जाएगा, अगेन नीचे 16 बच जाएगा। जब आपका नीचे फिर 16 बचेगा तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ही आप इसको स्टॉप कर देंगे ऐसे। तो ये तो चलता जाएगा, तो आप इसको करेंगे कि ये हमारे पास आएगा 11.388, क्योंकि ऐसे चलते जाना है ये। तो आप एक हिस्सा बढ़ा के यहाँ पर लिख देंगे 9। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने 5 को डिवाइड करवाना है 8 के ऊपर। तो 5 को जब 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो स्टूडेंट हम 5 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड करवाएंगे। अब क्योंकि स्टूडेंट 5 छोटा है 8 से, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 0 लगा दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। तो हम 0 लगाएंगे और इधर हम लगाएंगे पॉइंट। अब 8 6 48 होता है, तो फिर हमारे पास 50 में से 48 निकालूंगा तो 2 बचेगा। तो अब 2 फिर छोटा था 8 से, तो फिर मैंने एक साथ क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो अब 8 2 16, तो 16 है, तो अब 20 में से 16 को निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा 4। अब 4 अगेन छोटा है 8 से, तो मैंने एक और 0 लगा दिया। तो अब आएगा 8 5 14, तो 8 5 14, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यही क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि आपने 25 को डिवाइड करवाना है 38 पे। तो स्टूडेंट 25 को हम अंदर रखते हैं और 38 पे करवाते हैं डिवाइड। अब स्टूडेंट 38 बड़ा है, 25 छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब 38 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 228। अब 250 में से 228 निकाले तो ये आएगा 22। अब 22 फिर छोटा 38 से, तो फिर हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब 38 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये आएगा 190। अब 220 में से 190 निकालें तो ये आएगा 30। अब 30 फिर छोटा है 38 से, तो आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे और आप 38 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो ये आएगा 266। अब 300 में से 266 निकालूंगा तो ये आएगा 34। अब 34 फिर छोटा है 38 से, तो 38 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एक 0 बढ़ा दिया है। तो 38 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 304। अब 340 में से 304 को निकालूंगा तो ये आएगा 36। अब 36 फिर छोटा 38 से, तो अब हमने क्या कर दिया, एक और 0 बढ़ा दिया और हमने मल्टीप्लाई किया 38 को 9 से, तो ये आएगा 342। तो ये स्टूडेंट ऐसे चलता ही जाएगा, ये कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो लास्ट हमारे पास डिजिट आया, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा तो हम पहले वाला एक बढ़ा देते हैं। तो हम पहले वाले को एक बढ़ा देंगे तो ये आएगा 0.657। उसके बाद आएगा 8। फिर स्टूडेंट ये 9 था, तो ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहले वाला एक बढ़ा देते, तो पहले वाला एक बढ़ा के ये हमने क्या कर दिया, 9 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।